हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार में भर्ती निकली हुई है। फॉर्म भरे जा चुके हैं। पीएन की, एमटीएस की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ऑफिस असिस्टेंट की, आयुष योग सहायक की 5 प्रकार के पद निकले हुए थे। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में और भी यदि कोई भर्ती आती है तो उनमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यदि आपने अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरा है इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं। और क्या इसका बेनिफिट है हरियाणा कौशल रोजगार का फॉर्म भरने का, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 70 15 24 34 91। ठीक है, मैं इसके जो व्हाट्सएप है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टीचिंग बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको 70 56 0 43 491। तो देखिए, आयुष योग सहायक की भर्ती निकली थी, पीएन की भर्ती निकली थी, ऑफिस असिस्टेंट की, एमटीएस की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। 18 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। बिना एक्सपीरियंस से फॉर्म आपके भरे जा रहे थे। ठीक है, एक तो एक बात और बता देता हूं। जो इन्होंने फॉर्म आपका आपने भरने की कोशिश करी थी लेकिन लास्ट स्टेप पे रुक गया था, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड नहीं हुआ था, तो पहले 23 दिसंबर आज रात 12 बजे तक 5 बजे तक की छूट दी थी। अब इन्होंने एक दिन का समय और बढ़ा दिया है। यदि आपने अभी तक चेक नहीं किया है कि आपका फॉर्म सही तरीके से भरा गया नहीं भरा गया है तो आप एक बार चेक आउट कर लीजिए, लॉग इन करके देख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या कैसे होता है इसके अंदर। तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, होम के ऊपर क्लिक करूंगा। ऑफिशियल काम करेंगे आपके सामने जो भी चीजें होंगी। और ये रही आपकी डिप्लॉयमेंट पॉलिसी, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ दोस्तों। और फिर क्या है, हम इस चीज को करेंगे भाई, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो ये है भाई आपका जो ये पॉलिसी है निगम की, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, किस तरीके से क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो किस तरीके से सिलेक्शन होता है मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिएगा। आपको सारी की सारी चीजें है ना वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ विद प्रूफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। क्या है इसमें देखिए, वेटेज है जो आपकी एनुअल इनकम है ना फैमिली आईडी में, जो आपकी फैमिली आईडी में इनकम है, फैमिली आईडी में इनकम यदि आपकी कम है तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, यदि आपकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा है तो आपको नंबर कम मिलेंगे। मैक्सिमम 40 नंबर आप ले सकते हैं फैमिली आईडी की इनकम के बेस पे। ठीक है, ये किस तरीके से मिलेगा क्या बताऊंगा। एज में यदि दोस्तों एज आपकी छोटी है तो आपको नंबर कम मिलेंगे, यदि आपकी एज बड़ी है उसके हिसाब से आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। मैक्सिमम 15 नंबर आपको मिल सकते हैं एज। हरियाणा सरकार क्या कहती है भाई, हम उन लोगों को नौकरी देंगे जिनकी एज ज्यादा हो गई है, उनको प्रेफर करती है। उसके बाद में स्किल क्वालिफिकेशन, स्किल क्वालिफिकेशन बियॉन्ड द असेंशियल क्वालिफिकेशन, तो उस चीज के भी 20 नंबर मिलते हैं, 20 पॉइंट मिलते हैं। अभी स्किल क्वालिफिकेशन जैसे भाई आपने कोई टेक्निकल पढ़ाई कर रखी है, जैसे भी पीछे टीचरों के फॉर्म निकले थे हरियाणा कौशल में, तो उसमें एच टेट सी टेट का बेनिफिट लोगों को मिलता है। तो उन चीजों के हम करते हैं 20 पॉइंट देते हैं। यदि उन कोई आईटीआई कर रखी है, कोई टेक्निकल काम कर रखा है, जैसे कभी स्टाफ नर्स की भर्ती निकली इसके अंदर, तो जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी होगी अलग से, ठीक है, उनको क्या है ये नंबर दिए जाएंगे।
उसके बाद में है वेटेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो इसमें भी परिवार में नौकरी ना हो, आपके फादर एक्सपायर हो रखे हो, आप विमुक्त जाति से हो, आप विधवा हो, ठीक है, इस तरीके से भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर इसमें मिलते हैं। और कितने नंबर मिल सकते हैं आपको? 5 नंबर मिल सकते हैं। इनको मैं आगे ही बताऊंगा कि आपकी इनकम इतनी है तो इतने नंबर मिलेंगे, इनकम इतनी है तो इतने नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में है सीईटी के नंबर। जो आपका सीईटी का आप जो एग्जाम दिया है अभी, उसके बेस पे भी आपको क्या है इसमें बेनिफिट मिलता है। मैक्सिमम 10 पॉइंट मिलते हैं दोस्तों, वो आपकी परसेंटेज के बेस पे मिलते हैं। सीईटी में आपने कितने नंबर, कितने प्रतिशत नंबर ग्रहण कर रखे हैं, उसके हिसाब से ही क्या है आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। जैसे आपको, चलो उसके आगे क्लियर करूंगा। उसके बाद में रेजिडेंट ऑफ सेम डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपकी वैकेंसी निकली हरियाणा कौशल रोजगार को, भाई पीएन की जरूरत है हिसार में, तो यदि हिसार का कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो उसको वेटेज दी जाएगी, उसको बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। एक भिवानी का अप्लाई करता है, एक हिसार का करता है, जो लोकेशन हिसार की है तो हिसार के बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में भाई ये एक है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। यदि इस स्कीम के तहत है, बेनिफिशियरी है, तो आपको 50 पॉइंट इस चीज के मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल 150 पॉइंट्स का क्या रहता है भाई, आपका सिलेक्शन रहता है। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता, कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या है इसमें आपकी। तो दोस्तों आगे चलते हैं अब 150 पॉइंट का ये प्रोसेस कैसे रहेगा वो मैं थोड़ा सा और आपको खोल के बता देता हूं। ये हरियाणा कौशल रोजगार में जो भर्तियां आएगी, कुछ पोस्टों की क्वालिफिकेशन बता रखी है इन्होंने भाई, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम मांगेंगे आगे। ये देखिए दोस्तों, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले फैमिली इनकम वाला इस जो है उसको देख लेते हैं, फैमिली इनकम वाला। उसके बेस पे भी आपको नंबर मिलते हैं ना, 40 नंबर मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? यदि आपकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है फैमिली आईडी में, तो आपको 40 पॉइंट मिलेंगे। क्या है? 40 पॉइंट मिलेंगे आपको। यदि आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है, तो 1,80,000 है तो भी आपको 40 पॉइंट मिलेंगे। 1,80,000 एक से 2,50,000 इनकम है आपकी फैमिली आईडी में, तो आपको 30 पॉइंट मिलेंगे, 30 पॉइंट जुड़ेंगे आपके। यदि आपकी 2,50,000 एक से लेके 4 लाख तक है, तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। क्लियर है? यदि आपकी इनकम 4 लाख 1 से 6 लाख तक है, तो 10 पॉइंट मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा उल्टा 1,000 बोल गया ना, तो आप देख लेना, 2,50,000 एक है ये, 1,80,000 एक है ये, ठीक है। और 1,80,000 पूरी है तो भी आपको 40 नंबर मिलेंगे। 1,79,898 है, 998 है, तो भी आपको 40 नंबर पूरे मिलेंगे। जब आपकी इनकम 1,80,000 एक रुपए से ज्यादा हो जाएगी, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, या नंबर अगली स्लैब में चले जाएंगे, 30 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। फैमिली इनकम का आप समझ गए कि किस तरीके से आपको 40 नंबर मिल सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो इनकम है ये किस किस की देखी जाएगी? इनकम किस किस की देखी जाएगी? मेल कैंडिडेट है दोस्तों, मेल कैंडिडेट तो खुद की इनकम देखी जाएगी, उसके पापा की इनकम देखी जाएगी, उसकी माँ की इनकम देखी जाएगी, उसकी वाइफ की इनकम देखी जाएगी, और उसका अनमैरिड ब्रदर है तो उसकी इनकम देखी जाएगी, और सन है तो सन की इनकम देखी जाएगी, ठीक है। फीमेल अनमैरिड कैंडिडेट है तो कौन? वो खुद की इनकम देखेगी, और अपने पापा की देखेगी, अपनी मम्मी की देखेगी, और अनमैरिड ब्रदर की देखेगी, ठीक है। फीमेल मैरिड एप्लीकेंट है, फीमेल मैरिड कैंडिडेट है, तो वो खुद की इनकम देखेगी, अपने हस्बैंड की इनकम देखेगी, फादर इन लॉ की कंडीशन इनकम देखेगी, मदर इन लॉ की, और अनमैरिड ब्रदर इन लॉ है और सन है तो उसकी इनकम देखी जाएगी। डाइवोर्स्ड फीमेल एप्लीकेंट है तो भाई वो खुद की इनकम देखेगी,
अपने रियल पापा है, रियल मदर है, अनमैरिड ब्रदर है और सन है, उसकी इनकम देखी जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, आप फैमिली आईडी में क्लियर हो जाओगे कि फैमिली आईडी का मामला क्या है। उसके बाद में 40 नंबर उसके हो गए आपके। उसके बाद में एज के अकॉर्डिंग भी 15 पॉइंट इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं। एज के अकॉर्डिंग यदि आपकी इनकम 18 से 24 साल के बीच में है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, 5 पॉइंट मिलेंगे। यदि आपकी जो एज 24 से 30 साल के बीच में है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। यदि आपकी उम्र 30 से 36 साल के बीच में है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। यदि 36 से 42 की उम्र में है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, 36 से ज्यादा है आपकी उम्र तो सोचेंगे भाई अब तो ये क्या काम करेगा, बूढ़ा हो गया होगा, मतलब इनकी थिंकिंग है, तो उसको कम प्रेफर करेंगे। ठीक है, एज कंपेयर 30 to 36। क्लियर है। उसके बाद में अब वो 42 है तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। 42 साल से ज्यादा है तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम आप 15 पॉइंट ले सकते हैं जी। ठीक है, और भाई किसी की उम्र भाई मतलब 6 महीने 7 महीने ज्यादा हो तो उसको 6 महीने काउंट करेंगे या काउंट ही नहीं करेंगे, या 1 साल काउंट करेंगे तो उसको 1 साल काउंट करेंगे। 6 महीने हैं, 6.5 महीने हैं, 7 महीने 8 महीने हैं तो उसको 1 साल के बराबर जो उसकी काउंटिंग है वो की जाएगी। अब दोस्तों वो आ गई स्किल क्वालिफिकेशन। मैंने आपको बताया स्किल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई आईटीआई का डिप्लोमा है, ठीक है, कोई आईटीआई का डिप्लोमा है तो उसके नंबर आपको मिल जाते हैं। टीचर की भर्ती आएगी तो उसमें एच टेट सी टेट के नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 20 नंबर। तो ये आपकी स्किल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो 5 नंबर मिलते हैं जी। 5 नंबर किस किस चीज के मिलते हैं देख लीजिए। विधवा है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, या आपके पापा एक्सपायर हुए और आपकी उम्र 15 साल से कम है, या आपके पापा जब एक्सपायर हुए आपके पापा की उम्र 42 साल से कम थी, और आप फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड हैं। क्या है, आप फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे चलिए जी। सीईटी के 10% वेटेज रहेगी, 10% क्या रहेगी, वेटेज रहेगी। ठीक है, 10 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। जितने परसेंट आपके नंबर होंगे सीईटी में उतने परसेंट यहाँ पे, जैसे भाई मान के एग्जांपल बता रहा हूँ 78 है तो भाई 7.8 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इस तरीके से संभावित है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट की, तो जिस लोकेशन में जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब है उसी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अप्लाई करता है, उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को क्या मिलेंगे, 10 पॉइंट मिल जाएंगे उस चीज के, 10 पॉइंट मिल जाएंगे उस चीज के। ठीक है, और ये आपकी वो योजना है भाई, मुख्यमंत्री जो फैमिली वाली मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके 50 पॉइंट है, इसके सबसे ज्यादा पॉइंट है 50। ठीक है, 50 पॉइंट है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, समझ गए क्या। जिसने ये वीडियो यहां तक देखी है, जिसको सारी चीजें समझ में आई है, इस इंफॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप खुद उनको समझाएं। और एक बात और यहाँ पे आती है कि ये जो नौकरी है ये कितने दिन की नौकरी है, क्या इनको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद हटा दिया जाएगा, या ये नौकरी सिर्फ 8 महीने की है, या ये नौकरी सिर्फ 1 साल की है। तो ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं है कि ये 6 महीने की नौकरी है या 1 साल की नौकरी है। सरकार जब चाहे इनको हटा सकती है। लेकिन दोस्तों इस तरीके की जो चीजें होती है, जो शुरू में लग जाता है इन चीजों में, तो उनको बेनिफिट होता है, नुकसान नहीं होता है। तो यदि आप बिल्कुल बेरोजगार हैं तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, और हो सकता है फ्यूचर में इस चीज के नंबर एक्सपीरियंस के टाइम पे काउंट किए जाए। इस चीज का क्या है, एक्सपीरियंस काउंट करने लग जाए सीईटी वगैरह में या हरियाणा के किसी और गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म में, उस टाइम पे आपको बेनिफिट होगा इस चीज का। ठीक है, और जब तक भाई पक्की नौकरी नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तब तक आप ये काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और बहुत कम चांस है हटाने की, क्योंकि वहां पर किसी इंप्लॉय को, जैसे पीएन की बात करूं तो वहां पे किसी को सरकारी नौकरी पक्की भर्ती करी जाएगी
तो लगभग आपकी 20-22 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, और सारी जो सुविधाएं हैं वो देनी पड़ेगी, पेंशन वेंशन जो भी भाई, जो भी अलाउंसेज वगैरह होते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे किसी बंदे को काम देते हैं, हरियाणा सरकार काम देती है, तो उसको भाई 16-17 हज़ार रुपये में, 18 हज़ार रुपये में क्या कर देगी, सेट कर देगी। और बाकी जो अन्य खर्चे बच जाते हैं एक आदमी के, तो वो खर्चे कम हो जाएंगे सरकार के। इस तरीके, इस चीज के लिए ही सरकार ने क्या है, ये चीजें शुरू की है। ठीक है। और यदि आप रेगुलर सरकारी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका भी है। वो क्या है, अभी फरवरी में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, 22,000 पदों पे ग्रुप डी की भर्ती होने वाली है। उस एग्जाम की तैयारी केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे करवाई जाती है। जो नीचे चल रही है ना स्लाइड, ये जो चल रही है, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है अपना, इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे आ जाइए। वहां पे आपको सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो आ जाइए आप। कोई समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कर सकते हैं और मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा। आप अपना नाम, अपने जिले का नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। मैं जो ये अपडेट आती है मैं इनको शेयर करता रहता हूँ स्टेटस पे, तो वहां से आपको पता चल जाया करेगा। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।